आरबीएसई एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है वाक्य। वाक्य जो है वो हमारे रीट भर्ती परीक्षा में भी आएगा हिंदी भाषा के अंतर्गत, और क्लास 3 से लेकर जहाँ तक हम पढ़ते हैं व्याकरण के अंग के अंतर्गत हम वाक्य को पढ़ेंगे। तो भाषा का तीसरा बड़ा अंग है वह वाक्य है। परिभाषा इसकी एकदम सरल सी है। देखिए, 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक योग को वाक्य कहा जाता है। यानी 2 शब्द है या 2 से अधिक है और उनका योग है वह भी सार्थक, तो उसे हम क्या कहेंगे? वाक्य। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, यह जब हम पढ़ते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि राम है वह पुस्तक पढ़ रहा है। नोट देखिए, इसमें शब्दों का योग यदि सार्थक ना हो तो वे शब्द ही होते हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि वे वाक्य नहीं होते। जैसे राम है, मोहन है, राधा है और श्याम है। भाई एक पंक्ति में तो ये चारों हैं, लेकिन इन चारों का कोई सार्थक अर्थ नहीं है, ये केवल नाम है। तो ये क्या है? शब्द है। फिर देखिए, भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य होती है। भाव या भावार्थ के आधार पर। फिर है वाक्य के प्रकार। वाक्य के प्रकार जो है वो प्रयोग व संरचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो सबसे पहले हम साधारण वाक्य पढ़ेंगे। वह वाक्य जिसमें एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो साधारण होता है। जैसे मान लो कोई भी वाक्य है, इसमें दिया हुआ है कि मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो मोहन क्या है? उद्देश्य है। पुस्तक पढ़ता है क्या है? विधेय है। और वाक्य के ये दोनों अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। और इस वाक्य में एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है, तो ये क्या है? साधारण वाक्य है। अब हम बात करते हैं वाक्य के अंग के अंतर्गत जो हमने 2 पढ़े हैं, उद्देश्य और विधेय, कि उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। वाक्य में प्रयुक्त कर्ता को उद्देश्य कहा जाता है। जैसे कोई भी वाक्य है और उसमें जो करने वाला है, जैसे हमने पढ़ा था पीछे, मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो मोहन जो है वो कर्ता था, और वाक्य में प्रयुक्त कर्ता को ही हम उद्देश्य कहते हैं। इसमें कर्ता के साथ साथ कर्ता का विस्तारक भी शामिल किया जाता है। फिर देखिए विधेय। विधेय में है उद्देश्य के संदर्भ में कहा गया कथन विधेय कहलाता है। विधेय में कर्म, कर्म का विस्तारक, क्रिया, क्रिया का विस्तारक, सहायक क्रिया व पूरक शब्दों को शामिल किया जाता है। जैसे देखो, बुद्धिमान राम धार्मिक पुस्तक ज़्यादा पढ़ता है। तो बुद्धिमान और राम, राम क्या है? कर्ता है, और बुद्धिमान क्या है? उसके कर्ता का विस्तारक है। और वैसे माना जाए तो ये दोनों उद्देश्य हैं, बुद्धिमान राम। उसके बाद में है धार्मिक पुस्तक ज़्यादा पढ़ता है। तो धार्मिक पुस्तक है, पुस्तक क्या हो गया? कर्म हो गया। पुस्तक कैसी है? धार्मिक है, तो कर्म का विस्तारक हो गया। उसके बाद में है ज़्यादा पढ़ता, पढ़ना क्या हो गई? क्रिया हो गई। ज़्यादा क्या हो गया? क्रिया का विस्तारक हो गया, और है सहायक क्रिया। और धार्मिक से लेकर पढ़ता है तक ये पूरा क्या हो गया? विधेय हो गया। अब देखिए, याद रखने योग्य जो बातें हैं इसमें, यदि वाक्य में कर्ता एक से अधिक हो और उनके द्वारा की गई क्रिया समान रहे तो समस्त कर्ता एक ही उद्देश्य माना जाता है। जैसे मोहन राम व श्याम पुस्तक पढ़ते हैं, तो मोहन, राम और श्याम ये तीनों क्या हो जाएंगे? उद्देश्य हो जाएंगे। करते क्या हैं? समान क्रिया है कि पुस्तक पढ़ते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? एक विधेय।
तो एक उद्देश्य एक विधेय। फिर देखिए 2 नंबर याद रखने योग्य बात, यदि वाक्य में कर्ता एक हो, क्रियाएं एक से अधिक हो, तो सभी क्रियाएं एक ही विधेय मानी जाती है। राम पढ़ता और लिखता है, तो राम क्या हो गया, उद्देश्य हो गया। पढ़ता और लिखता है क्या हो गया, विधेय हो गया। फिर देखिए तीसरी याद रखने योग्य बात, यदि वाक्य में कर्ता भी एक से अधिक हो और क्रियाएं भी एक से अधिक हो, लेकिन प्रत्येक कर्ता द्वारा प्रत्येक क्रिया की जाती है, तो समस्त कर्ता एक उद्देश्य और सभी क्रियाएं एक विधेय मानी जाएंगी, अर्थात वाक्य साधारण होगा। मोहन राम श्याम पढ़ते व लिखते हैं, तो मोहन राम श्याम क्या हो जाएगा, एक उद्देश्य, पढ़ते हैं व लिखते हैं हो जाएगा एक विधेय। तो ये तो बात थी साधारण वाक्य की। अब हम बात करते हैं संयुक्त वाक्य। वह वाक्य जिसमें एक से अधिक साधारण व स्वतंत्र उपवाक्य हो, संयुक्त वाक्य कहलाता है। तो ये उपवाक्य देखिए, किंतु, परंतु, एवं, वरन, बल्कि, लेकिन, अथवा, व तथा या आदि शब्द होते हैं। जैसे राम पढ़ता है, कोमा श्याम सोता है। जैसे राधा खाना बनाती है, कोमा सीता पुस्तक पढ़ती है और मोहिनी गाने सुनती है। फिर आगे देखिए मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। तो मिश्र वाक्य क्या है, इसमें देखिए मिश्र वाक्य के अंतर्गत हम पढ़ेंगे वह वाक्य जिसमें एक प्रधान उपवाक्य हो, शेष अन्य सभी आश्रित उपवाक्य हो, मिश्र वाक्य कहलाते हैं। ये उपवाक्य की, क्योंकि, जिसका, जिससे, जो, जिन्हें, ज्यों, चूंकि, जितना, जैसे आदि योजकों से जुड़े रहते हैं। जैसे गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, तो गांधी जी ने क्या कहा, गांधी जी ने कहा, यह है प्रधान उपवाक्य। सदा सत्य बोलो, ये क्या है, आश्रित उपवाक्य। किस शब्द से जुड़ा हुआ है, की से। तो दूसरा जो वाक्य है वो पहले पे आधारित है, इसलिए इसमें कौन सा वाक्य होगा, मिश्र वाक्य। प्रधान उपवाक्य किसे कहते हैं, देखिए यहाँ एक प्रकार का साधारण वाक्य होता है, यह प्राय वाक्य के आरंभ में होता है। दूसरा है आश्रित उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य पर आधारित उपवाक्यों को आश्रित उपवाक्य कहा जाता है और इनका आरंभ सदैव योजक शब्दों से होता है। तो आज हमने पढ़ा वाक्य क्या है और कितने प्रकार के होते हैं। बहुत ही साधारण सा टॉपिक है, सिर्फ जब हम प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप सभी मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।